दोस्तों आज करवा चौथ भी है और करवा चौथ की शुभकामनाएं उन मियाँ बीबी को भी जिनके पति बाहर रहते हैं और घर में वो फोन पे ही वीडियो कॉलिंग में चांदने की हेल्प से अपनी पूजा संपन्न कर देते हैं। तो उन भाइयों को भी सलूट और उनको भी करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हेलो तो दोस्तों गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह के 10:30 बज गए हैं और धूप खिली हुई है बहुत प्यारी कड़क। तो यहाँ से हमारे चौक का पगार टूट गया था, यानी दीवार टूट गई थी। तो जो ये टूटा हुआ है सारा मलबा पत्थर एक तरफ छानने हैं और मिट्टी एक तरफ, फिर से इसमें अच्छे से चिनाई होगी। तो पापा तो जा रखे हैं अपने विद्यालय और मम्मी जा रही है अपने घास काटने। तो मैं और भैया हैं। तो अभी हमने सुबह से इतना सारा काम कर लिया है। तो हमने एक साइड पत्थर रख दिए हैं और इधर भी पत्थर रख दिए हैं, एक साइड ईंट रख दिए और इधर जो ईंट के टुकड़े थे वो इधर रख दिए हैं। इसी के साथ ब्लॉग की भी शुरुआत कर देते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। उम्मीद और आशा आप सभी बढ़िया होंगे। मैं हूं आपके साथ हिमांशु कलोड़ा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगर, पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों के साथ। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। तो इनसे पत्थर छानने हैं और इधर ईंट भी पड़ी हुई थी कुछ जो घर में बनाई जाती है फरमे की ईंट। तो ये ईंट भी छान के एक साइड रख देनी है। और अभी तो धूप लगी है बहुत ज़्यादा कड़ाके की, इसलिए अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और ये काम होगा अब शाम को। तो बहुत ज़्यादा धूप लगी थी और उसके साथ ये माल्टा खा लेते हैं। पहाड़ी माल्टे बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं तो इनको खा लेते हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा लग रही है और काम को भी रेस्ट दे दिया हमने और अपने आप को भी रेस्ट दे दिया है। तो रेस्ट करते करते 1 बज गए और पता भी नहीं चला और अभी टाइम हो गया लंच बनाने का। तो मुझे चावल बनाने हैं पहले और आज धूप भी बहुत कड़ाके की लग रही है। तो चावल तो मैंने चढ़ा दिए और दाल ऑलरेडी बन रखी है। तो ये है ट्रैक्टर जो कि खेत को हलने का काम कर रहा है। और आज यानी ये है 2021 और मेरे ख्याल से 2025 तक पहाड़ में आपको अब बैल नहीं दिखेंगे। यानी अब अगर बैल की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि सारा काम तो मशीनें करने लगी है और हल जितना जुआ वगैरह जितना ये लकड़ी के सामान थे हमारे जोल वगैरह तो सब कुछ ये ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी धूप सामने पहाड़ों की तरफ चली गई है, सड़कों की तरफ जो हमारा मेन हाईवे है। और ये मेरा सुंदर सा गांव सियालगी जो कि पड़ता है टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। तो अभी धूप चली गई है और यहाँ पे अभी छाँव है तो हम यहाँ के सारे पत्थर अभी छन सकते हैं। तो लग जाते हैं काम पे। तो शाम के 6 बज गए हैं और अभी मिल रहा है फुर्सत घूमने का। तो सौरभ के साथ जा रहा हूँ मैं भी पड़ोस के गाँव जुलान गाँव में, क्योंकि इसके पास जो जरखीन है उससे लौटानी थी। तो इसी बहाने थोड़ा टहलना भी हो जाएगा, शाम का घूमना भी हो जाएगा। और सामने वाला जो गांव है ये है जुलान गांव, जहां से मैंने अपनी 5वीं तक की कक्षा की शिक्षा प्राप्त की है। शिक्षा मतलब एजुकेशन, ना कि कोई लड़की, ठीक है। तो मैंने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई जुलान गांव में की थी जो कि पड़ोस का गाँव है। तो सुबह की शुरुआत हो गई है इस हसीन मौसम के साथ और प्यारी धूप के साथ। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कल हमने इतने सारे पत्थर छने थे और आज के लिए पूरा खाली हो गया ये। और आज हमने ये वाले करने, लेकिन उससे पहले आज पापा खेतों में हल लगा रहे हैं आज। तो मेरे हाथ में ये भालू है, इसे भाला कहते हैं, ठीक है। और ये हल का है, ये पकड़ने की सहायता होती है। और मेरे ख्याल से हल अभी ये निकल गया है उसका, तो ये ले जा रहा हूँ खेत में। तो अभी आपको जो ये बैल दिख रहे हैं ये हल, और वो जो बैल के कंधों पे लगता है उसे कहते हैं जुआ। तो ट्रैक्टर के आने से ये सब चीज़ खत्म हो जाएगी। मतलब बैल आपको बहुत कम दिखेंगे, हल आपको नहीं दिखेगा, जुआ आपको नहीं दिखेगा, मई आपको नहीं दिखेगा। तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, मेरे ख्याल से 1-2 साल से हमारे गांव में भी पूरा काम अब ट्रैक्टर करेंगे। तो अभी दिन के 1 बजे हैं और धूप भी लगी है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। तो आज भोजन है गांव में किसी के घर पे, तो उनका इनविटेशन आया था। तो अभी वो आवाज़ मार के आए थे कि खाना खाने आ जाओ। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ खाना खाने। हमारे खेत भी लगभग लग गई हैं। भैया और पापा तो अभी खेत में है और ये वाला खेत छूट रखा है। तो वो वाला खेत शाम को लग जाएगा क्योंकि अभी धूप लग रही है। तो अभी समय हो गया 3 बज गए और अभी है टी टाइम। हाँ, इसके बाद होगा काम खेतों का। तो चाय पी के पापा भैया चले गए खेतों में, धूप भी चली गई सड़कों पे और ये लास्ट वाला खेत रह रखा है अब। तो इसी के साथ मैं भी थोड़ा सा फ्रेश होके मैं भी चले जाता हूँ खेतों में थोड़ा हेल्प करने, या तो फिर कहीं और चले जाता हूँ। तो अभी आया हूँ मैं सड़कों की तरफ घूमने। तो घूमते घूमते हम अभी
भेड़ी खाल पहुंच गए हैं, जो कि लमगांव के बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पे ये है भेड़ी खाल। तो अभी हम टहलते टहलते मैं और सुनील भेड़ी तक आ गए हैं। और ये सामने पे लमगांव, और ये दूर आपको जो बादल दिखाई दे रहे हैं ये है, उधर साइड पड़ता है उत्तरकाशी, मुखेम, मतलब उन पहाड़ियों के पीछे ये रूट है जाने का। और आज ये तीसरा दिन है ब्लॉग शूट करने का, लेकिन 3 दिन से मुझे टाइम नहीं मिला है कि वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि वीडियो पूरी बनी नहीं पा रही थी। आजकल खेतों का काम चल रहा है और हमारा जो दीवार टूट गई थी उसका काम चल रहा है। पीछे से बैल भी आ रहे हैं किसी औरों के, क्योंकि हम भी अभी जा रहे हैं खेतों में हल लगाने, नीचे वाले खेतों में। और आज 24 अक्टूबर भी है, तो उसके 7:30 बजे से तो मैच ही देखना है। तो ये रहा हमारा बैल जिससे मुझे अभी खेतों में ले जाना है, और एक उस साइड रहता है। चल 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 बाबू चल। और एक जोड़ी बैल ये है, और ये अभी जो लगा रहे हैं, जो लगाते हैं, जो ये मिट्टी के आपको ये गोले गोले दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें फोड़ने के लिए, समतल बनाने के लिए, ताकि मिट्टी एकदम समतल हो जाए। आप लड़ाई नहीं अबे ये पागल तो नहीं, ज्यादा मोड़ा तो नहीं। ये हमारा दूसरा वाला बैल हल जुआ, और इसको जुए के ऊपर लगाते हैं, इसके हेल्प से हल को इस पे बांध देते हैं। और ये है ब्रेकर, ये कंट्रोल करने के काम आता है। और इसे एकदम टाइट करके बांध देंगे अब। देन उसके बाद यहाँ पे इसको बांधेंगे। आप आप ये है कंट्रोलर, क्योंकि ये पूरा डायरेक्ट इनके नाक पे नाथ लगी रहती है, और यहाँ इस पे ये लगा के खींचेंगे तो ये रुक जाएंगे, स्टॉप। और ये हल को इसके ऊपर फिट कर लिया। तो अब प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, और अब बारी से हल लगाने की। और एक लट्ठी भी होती है। लट्ठी बैलों को मारने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें थोड़ा डराने के लिए होती है, अगर वो चले ना। आज मौसम कुछ इस प्रकार से, सामने वाला मेरा गांव सियालगी, जो कि पड़ता है टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। और मौसम आप देख सकते हो, पूरे आसमान में बादल लगे हुए हैं। आज तो हल लगाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि धूप नहीं खिली हुई है, मौसम एकदम प्यारा हो रखा है एकदम। ये वाली रस्सी खींचनी पड़ती है, अगर तुम्हें बैलों को रोकना है, कंट्रोल करना है, तो वाली रस्सी खींचनी पड़ती है। तो बैल अगर अपनी स्पीड में चलेंगे, अगर वो फुल तेज़ी से भागेंगे, तो खेतों में अगर नीचे कोई पत्थर होगा, तो हमारी भाषा में बोले तो धोखा, अगर कोई पत्थर होगा तो हल जैसे उस पर लगेगा तो हल टूट जाएगा। तो इसलिए वो कंट्रोल बहुत करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर गलती से हल टूट गया या उसमें कुछ खराबी हो गई, तो ये है सही करने के लिए ला रखा है ऑलरेडी। बैलों को चलाने के लिए पापा जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बैजी दो दो दो, बैजी यानी भाई, ठीक है। तो बैलों को भी भाई बोल के भैया की चलो चलो चलो, तो ये वाला वर्ड यूज हो रहा है, बैजी दो दो। तो हमारे यहाँ बैलों को इसी प्रकार लगाते हैं। तो अभी है गेहूं का सीजन, और अब इसमें गेहूं की बुआई होगी, मेरे ख्याल से दीपावली से पहले या दीपावली के बाद। दोस्तों आज करवा चौथ भी है, और करवा चौथ की शुभकामनाएं उन मियाँ बीबी को भी जिनके पति बाहर रहते हैं, और घर में वो फ़ोन पे ही वीडियो कॉलिंग में चांदने की हेल्प से अपनी पूजा संपन्न कर देते हैं। तो उन भाइयों को भी सलूट, और उनको भी करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसको लेने, इसे कुदाली, हिंदी में बोले तो कुदाली बोलते हैं, और हमारे गढ़वाली बोलते तो कुटलू बोलते हैं। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है क्योंकि हल साइड में कहीं पर अगर छूट जाता है, तो फिर इससे खंडने का काम करते हैं, यानी इससे खेत को खना जाता है, अगर कहीं कहीं हल से छूट जाता है तो। भैया अभी हल लगा रहे हैं, और पापा कुदाली से जहाँ जहाँ बच रखा है वहाँ खन रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे कि मैं हल क्यों नहीं लगाता हूँ, तो मैं हल इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मेरे पास बैल नहीं चलते हैं, और मज़े वाली बात यह है मुझे हल लगाना नहीं आता है।
तो मुझे हल लगाने इसलिए नहीं आता क्योंकि मेरे घर वालों ने कभी मेरे पास हल दिया नहीं लगाने के लिए, और मैं सबसे छोटा हूँ घर में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ठाट भी करता हूँ मैं। और अभी 1 बज गए हैं और हालत पूरी ख़राब हो गई है। दूसरे खेत में आ गए हम। तो 1:30 बजने को आए हैं और मैं खेत से घर आ गया हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना है अभी, और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैं घर पे थोड़ा सा पहले खाना बना लेता हूँ क्योंकि खेत भी पूरा लगने वाला है, अभी लगभग कंप्लीट होने वाला है। पापा भैया खेत पे है और वो भी आते ही होंगे 15-20 मिनट के अंदर, तो तब तक मैं खाना तैयार कर लेता हूँ जल्दी से। तो अभी भोजन भी हो गया है, 3 बज गए हैं लगभग, और बहुत ज़्यादा थकान भी लगी थी, तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं और इसी के साथ ब्लॉग को भी समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको पहाड़ों की मज़ेदार वीडियो मिले बहुत जल्दी। और मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।